हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 35 की, जो कि 19 फरवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। इसे सही कर लीजिएगा बच्चों। ये 19 फरवरी के लिए जारी किया गया, गलती से ये जनवरी महीना लिखा गया। तो हमारा पाठ चल रहा है बच्चों बल तथा दबाव। अब इसमें हम बल के बारे में ही आगे पढ़ेंगे आज इस आपके कार्यपत्रक में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव का वो बल कहते हैं जो किसी वस्तु की गति या स्थिति के इसके आकार को बदल सकता है। इसके कार्यपत्रक में हम बल के परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। यानी कि क्या कह रहा है बच्चों, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं और वस्तु की गति, स्थिति, आकार को ये बदल सकता है। और परिमाण और दिशा होते हैं किसके, बल के। और बल भौतिक राशि है जिसमें दोनों होते हैं। अब इसे कैसे समझ सकते हैं? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये, किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला खींचा जाता है उस दिशा में बल कहा जाता है कि बल लग रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि ये धक्का दे रहा है इस तरफ तो इस तरफ बल लग रहा है, ये लेके जा रहा है तो इस तरफ बल लग रहा है, और ये धक्का दे रहा है इस तरफ तो भी इस तरफ बल लग रहा है। अब बात आती है परिमाण की। तो परिमाण क्या है? बल की परिमाण का मतलब है किसी वस्तु का कितना बल लगाया जा रहा है, यानी कि किसी वस्तु पे कितना बल लगाया जा रहा है ये हम नाप सकते हैं, तो इसलिए इसका परिमाण कहते हैं बच्चों। अब क्या कह रहा है, एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसी परिमाण द्वारा मापी जाती है। बल की इकाई को न्यूटन कहते हैं और इसे एन के द्वारा, कैपिटल एन के द्वारा रूप में व्यक्त किया जाता है। बल की किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसे कैसे जाने कि बल कैसा हो रहा है, तो देखते हैं बच्चों। ये दो व्यक्ति क्योंकि एक ही तरफ बल लगा रहे हैं तो ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ जाएगा बल। ऐसी कंडीशन में अगर व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं तो ऐसे स्थिति में दोनों बलों के बीच का अंतर होगा, वो बल लगेगा। और अगर दोनों तरफ बराबर और विपरीत दिशा में बल लग रहा है, यानी कि 1 2 3 बच्चे यहाँ बल लगा रहे हैं, 3 बच्चे यहाँ बल लगा रहे हैं, ये इस तरफ बल लगा रहे हैं और ये इस तरफ बल लगा रहे हैं दशा कसी में, तो क्या होगा कि ऐसी स्थिति में दोनों तरफ बल जो है दोनों तरफ का मिला हुआ बल शून्य हो जाएगा बच्चों। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न नंबर 1 है, धक्का या खिंचाव को डैश कहते हैं, तो इसे बल कहते हैं बच्चों। फिर है बी, डैश की किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है, तो बल ही किसी वस्तु या स्थिति को बदल सकता है बच्चों। फिर है बल में परिमाण और दिशा दोनों होती है। फिर है डी, किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर डैश के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसे परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बल की इकाई डैश है, तो बल की इकाई न्यूटन है जिसे कैपिटल एन के द्वारा दर्शाया जाता है बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल क्या डैश होगा। तो बच्चों ये क्योंकि एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो ये दोनों बल जुड़ जाएंगे, 5 + 3 = 8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, यदि 5 और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो परिणामी बल डैश होगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों को मेन चीज, विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं तो दोनों में अंतर हो जाएगा, तो ये आ गया 2 न्यूटन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।